यूपी में हरियाली और वन्य जीवों के लिए खासी पहचान रखने वाला दुधवा नेशनल पार्क इस बार सैलानियों के लिए अपने दरवाजे 15 दिन पहले ही खोल चुका है। 1 नवंबर को प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण कुमार ने मुख्य द्वार का फीता काटकर नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर पहले दिन आने वाले सैलानियों को मुफ्त में पार्क घूमने की सौगात दी गई। घने साल और शीशम के जंगलों के बीच बसी यह धरा एक बार फिर रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य के चाहने वालों से गुलजार हो उठी है। दूर दूर से आए पर्यटन बाघ, गेंडे, हाथी और दुर्लभ पक्षियों की झलक पाने को उत्साहित दिखे। वन मंत्री अरुण कुमार ने बताया कि दुधवा केवल पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता का जीवंत प्रतीक है। सरकार का लक्ष्य है यहाँ आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले, साथ ही जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा में भी कोई कमी ना हो। इससे पहले हवन पूजन किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दुधवा के पालतू हाथियों को फल खिलाए। किशनपुर में भी पूजन अर्चन के बाद गेट खोला गया। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सुनील चौधरी, पीसीसीएफ वन्यजीव अनुराधा बेमूरी भी मौजूद रही। पहले दिन दुधवा टाइगर रिजर्व के पर्यटन परिसर में पहुंचे सैलानियों को फ्री में जंगल की सफारी कराई गई। पिछले सत्र में दुधवा में पहुंचने वाले सैलानियों को घुमाने के लिए 90 गाइड थे। इस बार भी इतने ही गाइड हैं, जिसमें 10 महिलाएं शामिल हैं। इस बार दुधवा गेट का प्रवेश करने का 150 रुपए का शुल्क रखा गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व के दुधवा मुख्यालय पर पहले आसपास के क्षेत्र में लोग पहुंचकर परिसर का फ्री में आनंद लेते थे, लेकिन इस साल पार्क शासन ने पार्क का गेट में प्रवेश के लिए 200 रुपए का शुल्क रख दिया है। इस शुल्क को बढ़ाकर 250 रुपए किया गया है। दुधवा पर्यटन परिसर में आदिवासी जनजाति के द्वारा केंद्र सरकार की योजना के तहत वन धाम स्टॉल बनाया गया। स्टॉल पर जूट से बनी मनमोहक चीजें शामिल हैं। स्टॉल पर लोगों ने खरीदारी भी। बताते चले कि दुधवा पर्यटन स्थल में 11 थारू हट, वन निगम अंडर में 10 हट शामिल हैं, जिनमें 2 लोगों का किराया 5,600 रुपए जीएसटी सहित साथ में वेलकम टी भी शामिल है। खास बात यह है कि 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को पहले कोई किराया नहीं देना था, लेकिन अब 500 रुपए प्रति बच्चे की दर से शुल्क देना होगा। सालुकापुर और सोनारीपुर में पहले ही पर्यटकों के रुकने पर रोक थी, लेकिन अब किशनपुर और सठियाना में भी सैलानी नहीं रुक सकेंगे। सैलानियों के लिए सिर्फ बनकटी ही रुकने का एकमात्र विकल्प बचा है। बीरा से कुशनपुर सेंचुरी के कपाट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। शनिवार को आचार्य सुनील दीक्षित द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि वन जीव प्रतिपालक किशनपुर धर्मेंद्र द्विवेदी, किशनपुर रेंजर मोहम्मद अयूब के द्वारा कटैया बैरियर पर फीता काटकर शीतकालीन पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में पहुंचे पर्यटकों को मुफ्त में जंगल सफारी कराई गई। किशनपुर को दुधवा का दिल कहा जाता है। देश विदेश से आने वाले सैलानियों को ज्यादातर बाघ के दीदार होते हैं। जादी झाल में विदेशी पंछी की बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जो कि सैलानियों को खूब भाते हैं। किशनपुर रेंजर मोहम्मद अयूब ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जिप्सी चालक, गाइड व पर्यटक भी मौजूद रहे। उधर बफर जोन में भीरा रेंज के अंतर्गत क्षेत्रीय वन अधिकारी अखिलेश कुमार शर्मा द्वारा भीरा पर्यटन गेट पर फीता काटकर पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वन दरोगा अखिलेश कुमार, राजदीप सिंह सहित बीट प्रभारी व समस्त रेंज स्टाफ मौजूद रहा। पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विवेकानंद एकेडमी के 30 बच्चों ने भी प्रतिभाग किया और भीरा पर्यटन पर भ्रमण किया। रेंज अधिकारी अखिलेश कुमार शर्मा ने इस पहल को स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वन पर्यावरण उद्यान मंत्री अरुण कुमार ने शुभारंभ करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाई, आज 1 नवंबर से पहली बार दुधवा के फाटक सैलानियों के लिए खोले गए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सैलानियों के लिए और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए दीपावली का उपहार है कि यहाँ अब की बार 1 नवंबर से खुल रहा है। इससे पहले कभी 1 नवंबर को नहीं खुला। और तो मैं कहूँगा इससे आसपास के क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा। आसपास वाइल्ड लाइफ लवर्स को यहाँ आने में आसानी मिलेगी। यहाँ पे हमने ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है, जो बहुत शीघ्र ही ऑनलाइन कहीं भी बैठा हुआ आदमी यहाँ पर अपना एकोमोडेशन का, अपनी सफारी का बुकिंग कर सकता है। इस तारीख को कोई सफारी मिलेगी, यहाँ इस तारीख को उसको बुकिंग का होगा। ये उससे उसे बहुत ज़्यादा आराम रहेगा। हम यहाँ पे सैलानियों के लिए एकोमोडेशन बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को कम दाम पे
अच्छी एकोमोडेशन जंगल के अंदर मिल सके, तो जंगल के अंदर रहने का अपना अलग ही अनुभव होता है। निशानगढ़ करतनिया घाट में एक नया रास्ता खोला गया है ताकि वहां पर लोग अपना नए रूट का भी आनंद ले सकें, और साथ ही साथ सफारी भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि, और सफारी आसपास के लोगों की चलाने का भी सोचा है कि आसपास के लोगों की सफारी चले, ड्राइवर आसपास के रहने वाले हों, गाइड आसपास के रहने वाले हों, ताकि उनको रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ फिल्म भी बनवाई जा रही है जो कि सोशल मीडिया पे तथा अन्य माध्यमों से आम जनता तक पहुँचे, और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं यहाँ पर सफाई का विशेष प्रबंध रखा जाए, प्लास्टिक फ्री रखा जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर टॉयलेट्स की सफाई पे हमने विशेष ध्यान दिया। बहुत मामूली, पिछले 4 साल से आज देखें कितनी वृद्धि की गई है, तो उस हिसाब से बहुत मामूली वृद्धि की गई। वृद्धि कुछ जगह की गई है, कुछ जगह वृद्धि नहीं की गई। जिस तरीके से टाइगर बाहर आ रहे हैं रिहायशी इलाकों में, इनकी रोकथाम को लेकर क्या कहेंगे? इनके रोकथाम के लिए हम लोग चैनल फेंसिंग लगा रहे हैं। सर एक चीज़ और है, ग्रासलैंड बनाए जाते हैं जंगलों में, अभी तक ग्रासलैंड की कोई तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं, ग्रासलैंड की तैयारी है, मैंने आज खुद जाकर सुबह-सुबह देखा, ग्रासलैंड की तैयारी है, कुछ जगह और तैयारी होना बाकी है। आज 1 नवंबर को दुधवा नेशनल पार्क का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें अधिकारियों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ में उद्घाटन किया। वहीं वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने फीता काट करके मुख्य द्वार का उद्घाटन कर दिया है। आज से दुधवा नेशनल पार्क के कपाट खोल दिए गए हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पे सैलानियों की संख्या काफ़ी होती है और देश विदेश से लोग दुधवा नेशनल पार्क घूमने भी आते हैं। पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष सैलानियों की संख्या क्या रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया से पीएल राठौर, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर से इंडिया की रिपोर्ट।